आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे शख्स के बारे में जिसके ऊपर तकरीबन 7 दफ़ा आसमानी बिजली गिरी या उसको करंट लगा, लेकिन मौजूदा तौर पर वो बच जाता था। हर दफ़ा उसका जिस्म झुलस जाता था, उसके सर झुलस जाता था, उसकी भवें जल कर राख हो जाती थी, उसके पाँव के तलवे जल जाते थे, लेकिन वो मौजूदा तौर पर खुद बच जाता था। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। ये शख्स जिसका नाम रोहित सुलेमान बताया जा रहा है, ये 1936 में एक फायर स्टेशन पर नौकरी शुरू करता है। 1942 में सबसे पहले जब ये फायर स्टेशन पर काम कर रहा होता है तो इसको करंट लगता है और उसका सर भी जल जाता है, इसकी भवें भी जल जाती हैं, लेकिन ये शख्स मौजूदा तौर पर बच जाता है। उसके बाद 1955 या गालबन 1956 में ये ट्रक पर कहीं पर जा रहा होता है और आसमानी बिजली इस पर गिरती है, ट्रक भी तबाह बर्बाद हो जाता है, लेकिन ये शख्स मौजूदा तौर पर एक बार फिर बच जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ अदवार में इसके ऊपर बिजली गिरती रही या इसको करंट लगता रहा, लेकिन यह शख्स हर दफ़ा मौजूदा तौर पर बच जाता था। एक दफ़ा ऐसा होता है कि ये कहीं पर जा रहा होता है तो इसके सामने एक दरख्त होता है, इसके ऊपर बिजली गिरती है, वो दरख्त का नामो निशान ख़त्म हो जाता है, वो दरख्त जलकर राख हो जाता है, लेकिन ये शख्स एक बार फिर बच जाता है, मौजूदा तौर पर बच जाता है। अब ये शख्स इस चीज़ का इतना आदी हो चुका था कि एक दफ़ा जब ये घर से निकल रहा होता है तो ये आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ, खुदारा आज मेरे पर बिजली ना गिरे। अब ये शख्स बताता है कि जब भी मैं किसी होटल में जाता था या पब्लिक एरिया में जाता था तो लोग मुझसे दूर भागना शुरू हो जाते थे, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि मेरे पर 7 दफ़ा बिजली गिर चुकी है या मुझे करंट लग चुका है और मैं हर दफ़ा बच जाता हूँ, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान ज़रूर पहुँचता था। इस वजह से लोग इससे दूर जाते थे, यहाँ तक कि इसकी बीवी भी इसको कहने लगी थी कि तुम ज़्यादा देर घर ना रुका करो, हमें डर लगता रहता है। आखिरी दफ़ा जब इस पर बिजली गिरी तो इसकी बीवी इसके साथ मौजूद थी, वो थोड़े फासले पर मौजूद थी, ये भी बच जाता है और इसकी बीवी भी बच जाती है। आखिर में इस शख्स का अंजाम क्या होता है कि ये लोगों के रवैयों से इस कदर तंग आ चुका होता है, लोगों की बातों से इस कदर उकता चुका होता है कि जहाँ भी जाता है लोग इससे किनारा कशी करते हैं। ये इस कदर ज़हनी दबाव का शिकार होता है कि अपने आप को खुद ख़त्म कर लेता है और इस दुनिया से 1986 में रुखसत हो जाता है। इस शख्स को लाइटनिंग मैन का नाम भी दिया गया। आप गूगल पर सर्च करें, आपके सामने ये शख्स आ जाएगा जिसका नाम लाइटनिंग मैन रखा गया है। आप इस शख्स के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।